आखिर क्या हुआ था सन 1985 में जिसकी धौंस दे रहे हैं रामकेश मीणा सरेआम? ये जानना जरूरी है क्योंकि पांचना बांध का मुद्दा हर आए दिन गर्माता जा रहा है। इस बहस को और भी ज्यादा तूल दे रहे हैं ऐसे भाषण, ऐसे बयान जो वाकई में बहुत ही ज्यादा भड़काऊ है। नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। ये देखिए, सोशल मीडिया पर रामकेश मीणा का बयान वायरल हो रहा है और गंगापुर एमएलए अब चाहते हैं कि दोनों तरफ यानी गुर्जर और मीणाओं में इस तरह की खाई कर दो कि कभी ये एक हो ही ना पाए। इसका पूरा फायदा हम चुनावों में उठाएं। देखिए, सुनिए क्या कह रहे हैं, फिर हम चर्चा में आगे बढ़ेंगे। देखो, हमको मजबूर मत करो। फिर कह रहा हूं आपको पछताना पड़ेगा। अगर मेरी बात की अगर पुष्टि करनी है तो 1985 का 1985 का जो झगड़ा हुआ करौली और सवाई माधोपुर में, एसपी साहब, कलेक्टर साहब और भजन लाल जी, आपकी सीआईडी की फाइलों को निकलवा लेना, आपके सीआईडी की रिपोर्टों को निकलवा लेना। 3 दिन तक ये राजस्थान की पुलिस 25 कदम भी इन लोगों ने नहीं चलने दी और पूरा जिला सवाई माधोपुर जाम हो गया था। और मैं आज आपको ये दोहरा रहा हूं, अगर आपने इन किसानों के साथ ज्यादती की, इन किसानों के साथ आपने बल प्रयोग करने की कोशिश की, तो वो 1985 का जो इतिहास है उसको हम फिर दोहराएंगे और इस पुलिस को 1 किलोमीटर भी नहीं चलने देंगे। हम बताएंगे आपको, आप मजबूर कर रहे हो हमको, हम नहीं चाहते ये किसान कभी। तो देखा आपने, सुना आपने कि रामकेश मीणा साफ साफ कह रहे हैं कि प्रशासन हमें मजबूर मत करो, नहीं तो और अगर हम पर कार्यवाही करोगे तो 1985 को पुनः दोहरा दिया जाएगा। अब ये पूरे शासन और प्रशासन को खुली चुनौती दी गई है सरेआम। क्या हुआ था सन 1985 में? यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कि उस समय भी गुर्जर और मीणाओं में बड़ा विवाद हुआ था और एक दूसरे को पकड़ पकड़ कर मारा था। और जिस तरह से देखिए, यहाँ पे एक जर्नलिस्ट ही बता रहे हैं कि गुर्जर मीणा 1985 में भी आमने सामने हुए थे, क्योंकि तब भी ऐसी ही कोशिशें की गई थी गुर्जरों की तरफ से और तब सर्व समाज उधर ठोकने पीटने चला गया था, आमने सामने हो गए थे। उसके बाद हंसराम गुर्जर ने माफी मांगी थी और नहर खुलवाई थी। इसके बाद 20 साल तक चलती रही वो पूरा मामला है। और जिस तरह से रामकेश मीणा को किस तरह से, किस नजर से लोग देख रहे हैं, आप ये देखिए कि राजस्थान का आजम खान है। गहलोत सरकार में भी उल्टे सीधे बयान देता था, इसके अलावा कोई काम नहीं है। अपार पैसा पावर है, इसलिए डांट नहीं खा पाता है। और हाँ, ये जरूर है कि समय का पहिया घूमता है और इनका भी समय एक बार ऐसा जरूर आएगा जब इन पर भी कोई कार्यवाही हो। कई लोग कह रहे हैं कि इस विवाद में मीणाओं के सारे बड़े नेता सक्रिय हैं, लेकिन गुर्जरों में आज तक कोई बड़ा नाम नहीं आया। सचिन पायलट ने भी जब बयान दिया तो बहुत ही शालीनता से और सलीके से दिया था, ये आप सभी को पता है। फिर भी सचिन पायलट को बार बार इस मुद्दे पर घींचने की कितनी सारी कोशिशें की जा रही है कि दोनों के बीच में खाई ना बैठे, ना पटे और ये मामला जल्द से जल्द सुलझ जाए। लेकिन यहाँ है कि धमकियां रुक ही नहीं रही है। और सही कहा है इसने, जिन्होंने भी कमेंट किया है कि गुर्जरों का कोई भी नेता इसमें क्यों नहीं पड़ रहा है। कोई तो रीजन होगा, कोई तो वजह होगी। आप अपनी साख दांव पर लगा रहे हैं। इस बात को शायद जब तक आप समझेंगे बहुत देर हो जाएगी। इस मसले को जितनी जल्दी सुलझा लिया जाए उतना ज्यादा बेटर है। देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि सन 1985 दोहराया जाएगा या फिर हो जाएगा इस 20 साल से चलती आ रही समस्या का समाधान। बताइए जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आपका क्या कहना है, लिखिएगा राय जरूर। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत के लिए। नमस्कार। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम।
ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज़ चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।